हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग एन अकेडमी। आज हम बात करेंगे समीक्षा अधिकारी के टेस्ट नंबर 13 के बारे में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यू कैन आल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो इन अकेडमी के नाम से ही है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर जीएस और करंट अफेयर का दोनों के एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हम करंट अफेयर भी यहाँ पर साथ साथ लेकर चल रहे हैं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक सही दिशा में यहाँ पर चल सके। हमने लास्ट में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनका भी एक पेपर सोल्व करके यहाँ पर रखा है 2016 वाला, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर प्री और मेंस दोनों के हमने यहाँ पर पेपर सोल्व किए हैं, आप उसको भी एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया जाता है? तो बनाया जाता है यहाँ पर 26 जून में। 26 जून बनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस की यहाँ पर घोषणा की थी। और इस वर्ष की जो थीम यहाँ पर रही है वो रही है पीपल्स फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथ एंड प्रिवेंशन। तो ये यहाँ पर इसकी थीम है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ये महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि सर्वप्रथम सौरमंडल के किस ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजा गया था? तो ऐसा कौन सा ग्रह था जिससे सबसे पहले यहाँ पर अंतरिक्ष यान को भेजा गया था? तो वो था यहाँ पर शुक्र। शुक्र पर सबसे पहले अंतरिक्ष यान भेजा गया था और 1962 में मरियन नामक एक यान था जो सबसे पहले शुक्र ग्रह पर भेजा गया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झीलें आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? तो दो झीलें जो हैं वो आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। इनमें से पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर कोलेरू और पुलिकट। दोनों ही झील जो हैं ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर बात करते हैं तो जो चिल्का झील है ये कहाँ पर है? ये ओडिशा में है। ओडिशा में चिल्का झील है और सबसे बड़ी जो है ये खारे पानी की झील है। तो ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी जो है क्या है? खारे पानी की ये झील है जो आपकी चिल्का झील है। और कोलेरू और पुलिकट जो हैं वो कहाँ पर हैं? ये आपके आंध्र प्रदेश में है। सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी, 2 और 3। तो आंध्र प्रदेश में स्थित कोलेरू जो झील है भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और यह है कृष्णा और गोदावरी जो नदियाँ हैं इन दोनों के डेल्टाओं के बीच यहाँ पर स्थित है। और पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी जो है वो लेगुन झील भी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना से पहले भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था? तो ये किया गया था यहाँ पर जनगणना जो थी हमारी 61 की जो जनगणना थी। सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। हम बात करते हैं उस समय जो लिंगानुपात था वो था यहाँ पर 940। और अगर हम बात करते 2011 में कब कितना था तो वो था यहाँ पर 943। अगर हम बात करते हैं स्टेट की बात करते हैं, सबसे बड़ा जो स्टेट है जहाँ पर लिंगानुपात सबसे अधिक है तो वो है यहाँ पर केरला। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली किस वर्ष पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर शुरू की गई थी? तो जब भारत में यहाँ पर पंचवर्षीय प्रणाली को शुरू किया गया तो जो उस समय योजना थी वो थी यहाँ पर दूसरी पंचवर्षीय योजना। हम बात करते हैं भारत में जो पंचायती राज प्रणाली है वो 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ पर शुरू की गई थी और जो उस समय प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई और उसके 9 दिन बाद ही यहाँ पर कहाँ? आंध्र प्रदेश में यहाँ पर जो है दूसरी पंचायती योजना थी वो लागू की गई थी। अगर हम बात करते हैं जो यहाँ पर पंचायती राज प्रणाली को
जो संवैधानिक दर्जा मिला था वो काफ़ी बाद में मिला। जो हमारी अनुसूची है यहाँ पर 11वीं अनुसूची, वो संबंधित है हमारे पास पंचायती राज प्रणाली से, और संबंधित था जो अमेंडमेंट था वो 1992 में हुआ था। तो 73वां यहाँ पर अमेंडमेंट था, उसके द्वारा ही यहाँ पर संवैधानिक स्थिति मिली थी पंचायती राज प्रणाली को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि एनवायरनमेंट एक्ट कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था यहाँ पर 1986 में। आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। 1986 में एनवायरनमेंट एक्ट पारित किया गया, और इसका जो उद्देश्य था वो था हमारे एनवायरनमेंट की रक्षा करना। और भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल 253 द्वारा ये पारित किया गया था। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण ये यहाँ पर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था। जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग था, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर, कौन सा राष्ट्रीय पंचांग है, वो है यहाँ पर शक संवत। शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, और इसको जो हमने अपनाया था वो अपनाया था 1957 में। से जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। 22 मार्च 1957 को हमने इसको अपनाया, और शक पंचांग को यहाँ पर क्या बोलते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ राष्ट्रीय पंचांग के रूप में यहाँ पर जो है अपनाया था। और अगर हम बात करते हैं इसका जो उद्देश्य था वो था यह था कि भारत का जो राजपत्र है, आकाशवाणी द्वारा समाचार प्रसारण, भारत सरकार द्वारा जारी जो कैलेंडर्स हैं और लोक सदस्यों को संबंधित सरकारी सूचनाएं राष्ट्रीय पंचांग स्थायी रूप से ग्रेगोरियन कैलेंडर से मिलता है, जिसे इसमें चैत्र जो है वो 22 मार्च को, और जबकि लीप ईयर में 21 मार्च को यहाँ पर होता है। जो न्यू ईयर स्टार्ट होता है वो 22 मार्च को, और जब लीप ईयर होता है तो 21 मार्च को नया संवत या नया जो है वर्ष यहाँ पर स्टार्ट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि महात्मा गांधी को केवल एक कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, उन्हें किस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष यहाँ पर चुना गया। तो वो था यहाँ पर बेलगांव का अधिवेशन, जो हुआ था 1924 में। 1924 में यह अधिवेशन हुआ था, और इसमें महात्मा गांधी जी को यहाँ पर चुना गया था। और बेलगांव कहाँ पर है, ये कर्नाटक में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि कलकत्ता किस वर्ष तक भारत की राजधानी थी। तो ये थी यहाँ पर 1912 तक। सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। 1912 के बाद जो भारत की जो राजधानी बनी वो थी यहाँ पर दिल्ली, और उससे जो पहले थी वो थी यहाँ पर कलकत्ता। 1905 में भी एक बार प्रयास किया गया था यहाँ पर कलकत्ता को विभाजित करने का, जिसकी पूरे देश में ही यहाँ पर उसके खिलाफ आंदोलन चला, जिसको हम स्वदेशी मूवमेंट के रूप में हम देखते हैं। और 1912 तक भारत की राजधानी यहाँ पर कलकत्ता रही थी, और लेकिन जो उसकी घोषणा थी वो 1911 में ही कर दी गई थी। 1911 में ही राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया जाने का फैसला यहाँ पर लिया जा चुका था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस शहर ने सबसे पहले सत्याग्रह का उद्ग्रहण यहाँ पर किया था। तो वो किया था यहाँ पर डी, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग यहाँ पर किया गया। अगर हम बात करते हैं अहमदाबाद कहाँ पर है, तो यह है गुजरात में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर तन्ना मिश्र का नाम बदलकर तानसेन किसने किया था। तो ये किया था यहाँ पर ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने। सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। अगर हम बात करते हैं तानसेन सबसे पहले ग्वालियर के जो राजा थे विक्रमादित्य, इनके ही दरबार में यहाँ पर जो है थे, और उसके बाद जो है ये फिर अकबर के दरबार में यहाँ पर सम्मिलित हुए थे। अगर हम बात करते हैं तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उनका जो असली नाम था वो था यहाँ पर तन्ना मिश्र, और जिसे ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य ने तानसेन का नाम यहाँ पर रखा था। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि किस चालुक्य राजा ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था। तो जो अश्वमेघ यज्ञ था जो उसका आयोजन किया गया था वो किया गया था यहाँ पर
पुलकेशिन प्रथम के द्वारा। सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए, पुलकेशिन प्रथम के द्वारा यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया था। चालुक्य वंश कर्नाटक के वातापी का वंश था और जो आधुनिक अगर हम बात करते हैं तो वो बादामी है। इसके राजा पुलकेशिन प्रथम ने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया था। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर पुलकेशिन प्रथम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि दीन इलाही धर्म को सर्वप्रथम किसने ग्रहण किया था। जो अकबर के द्वारा चलाया गया जो धर्म था दीन इलाही धर्म, जिसको उसने 1982 में जो है चलाया था। जो यहाँ पर दीन इलाही जो धर्म था उसको अकबर ने चलाया था यहाँ पर 1582 में यहाँ पर चलाया था। और बीरबल ने सबसे पहले जो धर्म है ये यहाँ पर ग्रहण किया था। 1582 में धर्म चलाया था और स्वीकार करने वाला यहाँ पर कौन शख्स था, वो था यहाँ पर बीरबल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भरूकच्छ का व्यापारिक बंदरगाह कहाँ था। तो जो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर गुजरात में ये बंदरगाह यहाँ पर स्थित था। इसके द्वारा अलग अलग देशों से हम व्यापार यहाँ पर करते थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी। तो उज्जैनी जो है वो संबंधित थी यहाँ पर अवंती से। सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए, अंग जो है वो चंपा महाजनपद की राजधानी यहाँ पर थी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कौशल की जो राजधानी थी वो थी यहाँ पर श्रावस्ती। जब बात करते हैं सूरसेन जो राजधानी थी वो थी मथुरा। तो इसकी जो राजधानी थी वो अपने आप में ही काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण होती है। अगर हम बात करते हैं 6वीं शताब्दी के आसपास ये 16 महाजनपद थे जिनकी रचना में देखने को मिलती है। और सबसे पहली बार जो इनकी जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें जो हमारे पास यहाँ पर बौद्ध ग्रंथ है अंकुतर निकाय। अंकुतर निकाय में सबसे पहली बार जो है इन 16 महाजनपदों की जो है यहाँ पर उपस्थिति का हमें पता चलता है। तो जो इनकी जो कैपिटल थी वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनको आपको सबको एक बार यहाँ पर चेकआउट करना होगा। ये 16 महाजनपद थे जिनका सबसे पहली बार अंकुतर निकाय में हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित अष्टप्रधान में शिवाजी के राज्य का प्रशासन यहाँ पर कौन देखता था। हम बात करेंगे यहाँ पर जो राज्य का जो प्रशासन था वो देखते थे यहाँ पर मोरोपंत पिंगले। सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो शिवाजी जी के जो राज्य का प्रशासन था उसको उनके प्रबंधन के रूप में अगर हम बात करते हैं 8 अष्टप्रधान जो व्यवस्था थी वो उनको देखने का काम यहाँ पर करती थी, जिसको अष्टप्रधान व्यवस्था की भी बात हम करते हैं। सबसे पहले क्रम पर जो यहाँ पर था वो था यहाँ पर पेशवा, जो राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था की यहाँ पर देखभाल करता था। फिर हम बात करते हैं अमात्य जो था वो यहाँ पर करता था आय और व्यय का लेखा जोखा यहाँ पर ये रखता था अमात्य। फिर हम बात करते हैं हमारे पास यहाँ पर थे मंत्री। मंत्री के बाद जो थे फिर हमारे पास थे यहाँ पर सचिव। नेक्स्ट बात करते हैं फिर थे हमारे पास यहाँ पर सुमंत। सुमंत जो है एक तरीके से क्या थे, वो विदेश मंत्री थे। एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा गया है। सुमंत क्या थे यहाँ पर, विदेश मंत्री थे। सेनापति जिसको सरे नौबत भी कहा जाता था वो कौन था, सैन्य प्रधान था, जिसको सेनापति या सरी नौबत भी हम बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, सेनापति या सरिये नौबत। नेक्स्ट बात करते हैं वो थे यहाँ पर पंडित राव। पंडित जो राव था वो धार्मिक कार्यों को देखता था, उसकी तिथि निर्धारण करना सब काम जो है यहाँ पर वो पंडित राव करते थे। फिर हम बात करते हैं न्यायाधीश जो है वो न्याय विभाग का प्रधान था। तो ये अष्टप्रधान थे जिनके माध्यम से शिवाजी अपना प्रशासन यहाँ पर चलाते थे।
फिर हम बात करते हैं जो यहाँ पर मराठाओं की जो भू राजस्व व्यवस्था थी, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। भू राजस्व व्यवस्था का एक स्पेशल नाम था, उसको बोलते थे यहाँ पर सरंजामी प्रथा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है सरंजामी प्रथा, तो ये महत्वपूर्ण था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है कि किस युग में मानव भोजन संग्रह करने लगा था, तो वो था यहाँ पर नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग में मानव ने भोजन को संग्रह करने की जो पद्धति थी उसको अपना यहाँ पर लिया था। सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। तो ये प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस करे, कुछ करंट अफेयर के भी थे, कुछ यहाँ पर जीएस का जो क्वेश्चन था वो भी यहाँ पर था। तो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।